दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। और इस वीडियो में आज कुछ ऐसी जबरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर मधुर भंडारकर साहब को आप सभी जानते हैं। मधुर अपनी लाइफ में कई एक बहुत ही बेहतरीन फिल्में बना चुका है, लेकिन मधुर की खासियत यह है कि उनकी ज्यादातर फिल्में फीमेल ओरिएंटेड होती हैं। जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त मधुर ने 2-3 बहुत ही अच्छी फिल्में बनाई थी। और अब फिर से मधुर ने जी के साथ हाथ मिलाया है एक नई फिल्म के लिए जिसमें कोई एक बड़ी हीरोइन होगी और यह फिल्म भी फीमेल ओरिएंटेड ही होगी। मधुर की कई एक फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि एक बार फिर से मधुर एक बेहतरीन फिल्म बना पाएगा क्या, एक बार फिर से नेशनल अवार्ड जीत पाएगा क्या। तकरीबन 30-40 साल पहले एक फिल्म आई थी बॉर्डर, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी और तब से लेकर अब तक बॉर्डर 2 बनाने की कोशिश हो रही थी लेकिन बन नहीं पाई थी। और अगर आपको याद हो तो गदर भी उतनी ही पुरानी फिल्म थी, लेकिन जब गदर 2 बनी तो ब्लॉकबस्टर रही, 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। और जैसे ही गदर 2 इतनी बड़ी हिट हुई वैसे ही जेपी दत्ता साहब लग गए कि भाई उनको बॉर्डर 2 बनानी है। और सन्नी देओल ने भी पूरा मन बना लिया कि हाँ भाई अब बॉर्डर 2 करनी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बॉर्डर 2 भी गदर 2 की तरह बहुत बड़ी हिट रहेगी। 2 की स्टार कास्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। मेन लीड में सन्नी देओल साहब हैं, एक रोल कर रहा है 2.5 फीट 3 इंच का हीरो वरुण धवन और एक रोल कर रहा है पंजाबी फिल्मों का एक्टर दलजीत दोसांझ। जो बॉलीवुड फिल्म मेकर्स हैं वो इस तरह से करते हैं कि अगर किसी भी डायरेक्टर को कोई बॉलीवुड का हीरो नहीं मिलता तो वो फौरन ही पंजाब में जाते हैं और वहां के एक सुपरस्टार को ले लेते हैं। बस इसी वजह से दलजीत को साल में 2-3 हिंदी फिल्में मिलती रहती है, उसकी दुकान चलती रहती है। इस फिल्म की हीरोइन है बांटने वाली तृप्ति डिमरी, मिठाई बांटती है, गंदा दिमाग, गंदी सोच। जिस तरह से सीक्वल चल रहे हैं, फिल्में हिट हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि फिल्म बॉर्डर 2 भी हिट हो सकती है। दोस्तों, गणपति का सीजन चल रहा है और मुंबई में लाल बाग का राजा गणपति बहुत ही फेमस है। लाल बाग का राजा गणपति वो जगह है जहां बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जाते हैं। लाल बाग के राजा गणपति को इस साल मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, 15 करोड़ का 20 किलो सोने का मुकुट बनवा कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि मुकेश अंबानी साहब ने इतना बड़ा दान दे दिया है कि इस साल का पूरा खर्चा रिकवर हो गया है। दोस्तों, शिल्पा शिंदे को आप जानते ही हैं, जो बिग बॉस में भी आई थी। ये लड़की कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करती रहती है न्यूज में बने रहने के लिए, और करनी भी चाहिए। देखो, अगर न्यूज में नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है लोग भूल जाएंगे, और लोग अगर भूल गए तो फिर इस बेचारी को क्या होगा, डिप्रेशन में चली जाएगी। शादी इसकी वैसे ही नहीं होती, कोई लड़का से शादी करने के लिए तैयार होता नहीं है, क्योंकि लड़के को पता है कि अगर इससे शादी की तो पिटना तय है। शिल्पा कुछ सालों पहले ऑफिशियली भी एक प्रोड्यूसर पर इल्जाम लगा चुकी है कि उसने इसके साथ गलत काम करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि मलयालम इंडस्ट्री में मी टू चल रहा है, यही वजह है कि शिल्पा शिंदे ने एक बार फिर से कहा है कि बॉलीवुड का एक बहुत फेमस निर्माता है, उसके बच्चे तकरीबन उतने ही बड़े हैं जितनी कि शिल्पा है। और जब शिल्पा बॉलीवुड में नई नई आई थी उस वक्त इस प्रोड्यूसर ने शिल्पा को बुलाया था ऑडिशन लेने के लिए, और इस निर्माता ने शिल्पा से कहा था कि सीन यह है कि मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुमने मुझे ललचाना है, अब कोशिश करो कि मैं तुम पर टूटकर पड़ सकता हूं क्या। शिल्पा का कहना यह है कि मैंने बढ़िया ऑडिशन देने के लिए बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन जब मैं ये सीन कर रही थी तो वो प्रोड्यूसर मेरे ऊपर आ गया और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगा। तभी मैंने उस प्रोड्यूसर को धक्का दिया और वहां से भाग गई। लेकिन कमाल यह है कि शिल्पा ने नाम नहीं बताया। देखो शिल्पा मैडम जी, आपकी बात का कोई भी 1% भी भरोसा नहीं करता। अगर आप सच बोल रही हैं तो आप उस निर्माता का नाम क्यों नहीं बता रही हैं? नाम बताने में प्रॉब्लम क्या है वो तो बताइए, क्योंकि अगर आप नाम बताएंगी तो आप पर यकीन किया जाएगा, ये कहा जाएगा कि भाई वाकई आप सच बोल रही हैं। लेकिन जबकि आप नाम लेने के लिए तैयार नहीं हो, सिर्फ ऐसी बातें कर रही हो, तो फिर यही माना जाएगा कि आप पब्लिसिटी के लिए कर रही हो। आपको तो याद ही होगा जब आपने दुनिया को यह बताया था कि भाई सिद्धार्थ ने आपकी मिठाई कई बार खाई थी, तो आपने नाम लेकर कहा था और दुनिया ने यकीन किया था कि हाँ भाई सिद्धार्थ ने आपके साथ ऐसा किया होगा। लेकिन अब आप नाम क्यों नहीं ले रही हो? अब क्या वजह है? दोस्तों, महापनौती, महाफ
महाफ्लॉप अनन्या पांडे की एक फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है जिसका नाम है कॉल मी बाई। ये अलग बात है कि इसको अनन्या पांडे का ड्राइवर, ऑफिस बॉय, हलवाई, कसाई, धोबी, नाई भी नहीं देखेगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अनन्या पांडे ने इसका प्रीमियर रखा और पूरे बॉलीवुड को इन्वाइट किया और कहा कि भाई इसको देखो, मैंने मुगले आजम से बड़ी फिल्म बना दी है। यार मतलब आजकल बेचारे बॉलीवुड वाले भी घर पर बैठे हुए हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है, ना कोई फिल्म बना रहा है, ना किसी की फिल्म रिलीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है सब फ्री बैठे हैं, तो सब वहां पहुंच गए। कार्तिक भी वहां पहुंच गया और कार्तिक के एक्स गर्लफ्रेंड सारा अली खान भी वहां पहुंच गई। अब वहां मीडिया के सामने नवाबों की छठी औलाद सारा ने कार्तिक से मस्ती करना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है मीडिया उन्हीं को कवर करेगा, मीडिया किसी और को कवर क्यों करेगा? मीडिया अनन्या पांडे को कवर क्यों करेगा? आप बात को समझ रहे हो? जब सारा ने ये देखा कि भाई पूरा मीडिया उन दोनों को ही कवर कर रहा है, तो सारा ने और थोड़ी मस्ती डालना शुरू कर दिया। इन दोनों को सारा के भाई ने भी ज्वाइन कर लिया और भाई कार्तिक जो है उस लड़के से ऐसे मिला जैसे वाकई साले से मिल रहा हो। इसके बाद सारा वहां से जाने लगी तो कार्तिक नीचे गया उसको छोड़ने के लिए, कार में बिठाने के लिए। तो जाहिर सी बात है मीडिया उनके पीछे पीछे गया। तो कहने का मतलब यह है कि सारा और कार्तिक ने अनन्या पांडे की पार्टी को बर्बाद कर दिया। अनन्या पांडे को कोई पब्लिसिटी नहीं मिली इस पार्टी से, सारी पब्लिसिटी इन दोनों ने लूट ली। हाथी के बच्चे सिंगर बादशाह ने बड़े ही दुख के साथ कहा है कि उसका डिवोर्स हो गया। अबे हाथी के बच्चे, तेरा डिवोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? आज तू जा रहा है एक पाकिस्तानी हीरोइन के साथ पार्टी करने, आज तू जा रहा है एक बांग्लादेश की हीरोइन के साथ पार्टी करने, आज तू बॉलीवुड में किसी हीरोइन के साथ पार्टी कर रहा है, तो बीवी तेरे साथ क्यों रहेगी लुखे? ये तो बता। हाथी के बच्चे बादशाह, तुझे ये पता होना चाहिए कि जो तू कर सकता है वो तेरी बीवी भी कर सकती है। अगर तूने शादी की है तो शादी में तेरी बीवी तेरे बराबर है, तुझसे कम नहीं है किसी भी हाल में। तो तुझे हाथी के बच्चे को उसी दिन पता चल जाना चाहिए था जब तू इंडिया से बार बार दुबई जा रहा था पाकिस्तानी हीरोइन के साथ पार्टी करने के लिए कि तेरा डिवोर्स पक्का है। तेरी बीवी ने तुझे छोड़ा है, बिल्कुल सही किया है। वो बेचारी तेरी बीवी बहुत अच्छी है कि उसने सिर्फ तुझे डिवोर्स दिया है। भाई साहब उसने तुझे जूते भी मारने चाहिए थे। दोस्तों साउथ का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है जिसका नाम है विजय। उसकी एक फिल्म रिलीज हुई है गोट, लेकिन इस फिल्म को हिंदी में डब करके भी रिलीज किया गया है क्योंकि इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा था। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा है, तकरीबन 500 करोड़ की फिल्म है और जितने भी साउथ के निर्माता निर्देशक है उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कोई बड़े बजट की फिल्म बनाई है तो वो हिंदी सर्किट में जरूर चलेगी। हिंदी सर्किट के लोग उस फिल्म को देखेंगे ही देखेंगे। वो फिल्म बाहुबली की तरह बिजनेस करेगी ही करेगी। हालांकि हकीकत यह है कि साल में मुश्किल से 1-2 फिल्में ही साउथ की हिंदी में चलती है, बाकी फिल्में नहीं चलती। यह फिल्म थर्सडे को रिलीज की गई और इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया 2 CR का और फ्राइडे को इस फिल्म ने बिजनेस किया 1.5 CR का, यानी 2 दिन का बिजनेस हुआ 3.5 CR। इसका मतलब यह हुआ कि इसका लाइफ टाइम हिंदी में बिजनेस होगा तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म पहले ही दिन हिंदी में सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। यह फिल्म हिंदी सर्किट में नहीं चली है। साउथ का मैं फॉलो नहीं करता, मुझे नहीं पता साउथ में कितना बिजनेस कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह फिल्म साउथ में भी बढ़िया बिजनेस नहीं कर रही है। यह फिल्म साउथ में भी बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई है। दोस्तों परसों यानी कि 9 सितंबर को अक्षय कुमार का जन्मदिन है। मेरी तरफ से अक्षय को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाला करे कि अक्की भाई साल में इसी तरह 5-6 फिल्में बनाते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें। लेकिन अक्षय कुमार अपने जन्मदिन पर अपनी एक हॉरर फिल्म का अनाउंसमेंट करने वाला है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं प्रियदर्शन साहब, वही प्रियदर्शन जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म भूल भुलैया बनाई थी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने एक वीडियो में बताया था कि अब आने वाले वक्त में बहुत सारी हॉरर फिल्मों का अनाउंसमेंट होगा, बॉलीवुड में बहुत सारी हॉरर फिल्म्स बनेंगी। तो ऐसा नहीं कि अक्षय ही हॉरर फिल्म करने जा रहा है, बल्कि और भी बहुत सारी फिल्मों का जल्दी ही अनाउंसमेंट जरूर होगा। आमिर खान की फैमिली को तो आप लोग जानते ही हैं। आमिर खान का भाई मेंटली डिस्टर्ब, आमिर खान का भांजा इमरान खान मेंटली डिस्टर्ब, आमिर खान की बेटी इरा मेंटली डिस्टर्ब,
आमिर खान खुद मेंटली डिस्टर्ब, यानी कि ये पूरी फैमिली ही डिप्रेशन की शिकार है। ये बॉलीवुड की अकेली विचित्र फैमिली है जिसमें सभी लोग दिमागी तौर पर बीमार हैं। अब आप लोग ये जरूर पूछेंगे कि भाई इनको ही ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये सब के सब दिमागी तौर पर बीमार है। उसकी वजह यह है कि सारे माल लेते हैं। तो मेरा इनसे कहना यह है कि भाई साहब माल लेना कम कर दो ना। अरे जब आप डेली माल लोगे तो दिमागी तौर पर बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे तो क्या होगा। अरे भाई साहब हल्का हाथ रखो, माल लेना कम कर दो, आप खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। आप मेरी बात मानो। और इस फैमिली का हाल देखकर बाहर के लोग ये सोचते होंगे कि यार हम ही अच्छे हैं, भले ही हमारे पास कम पैसे हैं, भले ही हम फेमस नहीं हैं, लेकिन अपने घर में सुकून से तो रहते हैं, मेंटली बीमार तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं। कसम रावण की आमिर खान ने एक जबरदस्त बात बता दी है जो किसी को नहीं पता था। आप सभी जानते हैं कि आमिर खान मुकेश अंबानी को अंदर कर चुका है। जियो आमिर खान को पैसे दे रहा है कि कितनी भी फिल्में बना। यही वजह है कि आमिर खान निर्माता बन गया है। और अब आमिर खान ने मीडिया से कहा है कि मैं कमाल की स्कीम ला रहा हूं। अब मैं अपनी फिल्म को डायरेक्ट थिएटर में रिलीज करूंगा, किसी भी ओटीटी कंपनी को रिलीज करने से पहले बेचूंगा नहीं। और जब मेरी फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी मैं तभी किसी ओटीटी कंपनी को बेचूंगा। आमिर खान ने यह भी बताया कि मेरी कोई भी फिल्म रिलीज होने से 3 महीने के बाद ही ओटीटी पर रिलीज होगी, उससे पहले रिलीज नहीं होगी। हालांकि हकीकत यह है कि यह नॉर्मल है, जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो उससे तकरीबन 3 महीने के बाद ही ओटीटी पर रिलीज होती है। लेकिन अगर आमिर खान की वाहियात फिल्म चड्ढा जैसी रिलीज होती है, महाफ्लॉप हो जाती है, तो फिर उस फिल्म को 1 महीने के बाद ही ओटीटी पर दिखा दिया जाता है, क्योंकि उस फिल्म को कोई थिएटर में देखने गया ही नहीं है। तो फायदा क्या है रोक करके। तो हकीकत यह है कि या तो आमिर खान वाकई इतना बड़ा उल्लू का पट्टा है कि उसको पता ही नहीं है कि भाई फिल्में 3 महीने के बाद ही ओटीटी पर रिलीज होती है, या हो सकता है कि ड्रामा कर रहा हो, क्योंकि टिंगू भाई बहुत बड़ा नौटंकीबाज है और न्यूज में रहने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। और मैं टिंगू भाई से यह भी जानना चाहता हूं कि यह तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। सभी को शायद पता है कि अगर जियो आपको पैसे दे रहा है फिल्म बनाने के लिए तो आपकी फिल्म जियो पर ही रिलीज होगी, किसी ओटीटी कंपनी को कैसे बेचोगे आप। तो कहने का मतलब यह है कि टिंगू भाई फुल टाइम फेंक रहा था और जो उसकी मर्जी आ रहा था कहते जा रहा था, बात खत्म। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।